दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जब क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए निकलते हैं तो उनको एक चीज़ करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और वो चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। ज़्यादातर लोग अपना पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी में कमी है या फिर मान लो वो गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं या कुछ है। सिर्फ एक ही चीज़ में उनको प्रॉब्लम आती है एंड दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। और अगर आपने ये एक चीज़ सीख ली ना तो आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी कि आप धीरे धीरे ये रियलाइज़ करोगे कि यार मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम तो रिस्क मैनेजमेंट थी। स्ट्रैटेजी तो मैं फिर भी सीख गया हूँ और स्ट्रैटेजी तो मेरी सही चलती है। प्रॉब्लम आती है मेरे को रिस्क मैनेजमेंट में और ज़्यादातर लोगों को यही दिक्कत आती है और इसी दिक्कत को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको जो रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाने वाला हूँ वो मेरी खुद की टेक्निक है। उसको मैं खुद से यूज़ करता हूँ, खुद से अप्लाई करता हूँ और हर एक ट्रेड जो मैं लेता हूँ वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही लेता हूँ। और क्योंकि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ इसलिए एट द एंड ऑफ द मंथ मैं कुछ पैसा घर ला पाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। देखो, आप एक चीज़ समझो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट मास्टर प्लान फॉर 2026। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो यार, हम सब लोगों के पास जो पैसा है ना वो पैसा है लिमिटेड। ठीक है, और हमें इस लिमिटेड पैसे से ही मार्केट के अंदर डेली बेसिस पर काम करना है। अब आप एक चीज़ समझो, मान लो फॉर सपोज आप जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है या मान लो आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो। किसी भी कंडीशन के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसा एकदम यहाँ लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? दी आंसर इज़ नो। करेक्ट। तो आप चाहे कुछ भी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपके पास पैसा हमेशा लिमिटेड रहने वाला है। इनफैक्ट जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं उनके पास भी जो पैसा है वो है ज़्यादा, लेकिन स्टिल उसकी कोई लिमिट है, लिमिटेड पैसा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लो। ये बात मैंने आपको क्यों बोली, इसलिए बोली क्योंकि जब आपको ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी ना कि यार देखो पैसा तो लिमिटेड है, अब मेरे पास जो लिमिटेड पैसा है उस पैसे को मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा उसके बेसिस पर डिफाइन होता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। है, ये क्या बोल दिया? कुछ नया लगा ना? देखो, कहने का मतलब ये है, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मेरे पास फॉर सपोज 1 लाख रुपए है तो मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट ना 1 लाख रुपए के हिसाब से प्लान कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं पर ट्रेड में 10,000 रुपये का रिस्क ले लूँगा या 20,000 रुपये का रिस्क ले लूँगा। तो अगर 10,000 से 20,000 का मेरा स्टॉप लॉस उड़ भी गया, स्टिल मेरा 20% ही तो उड़ा, बाकी मेरे पास 80,000 रुपये बचा हुआ तो है। क्या दिक्कत है? इस तरीके से आदमी सोचता है। मैं आपको एक नई सोच देता हूँ आज, जिससे आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट इतना ईजी हो जाएगा कि आप ना जो अभी तक करते हुए आ रहे हो आपको उसके अंदर गलतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी कि अरे यार मैं ये गलती कर रहा था, और उसको आप फिक्स भी कर पाओगे। देखते जाओ। देखो, आप ऐसे समझो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करने से पहले क्या करना इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मैनेजमेंट। और ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं अपने एडवांस ग्रुप में बहुत रेगुलरली अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। एडवांस ग्रुप सिंपल है आपके लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। आप कॉइनस्विच या कॉइन DCX किसी पे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। कॉइन DCX पर अकाउंट है तो आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो और उसके बाद हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, हम आपको एडवांस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने कैपिटल मैनेजमेंट पर फोकस करो और उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट पर वर्क करेंगे। आप बोलोगे फ़र्क कैसे पड़ेगा? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ मैथमेटिकली दिखाऊंगा। ठीक है, हवा में कोई बात नहीं करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसका सेंस क्या बनता है। ठीक है, देखो, कैपिटल मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि आपके पास टोटल मनी का जो हिसाब है वो कैसा है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती है, पहला कि आपके पास सेविंग्स का क्या हिसाब है और दूसरा कि आपका कैश फ्लो का क्या हिसाब है। देखो, ज़्यादातर लोग लोन, अपने दोस्त से उधार, फीस का पैसा उड़ा दिया या फिर क्रेडिट कार्ड से उधार ले लिया, इन सारी चीज़ों में कैसे फंसते हैं, मतलब कि यहाँ से पैसा लेकर अपने क्या करते हैं, ट्रेडिंग में डाल देते हैं। इस लूप में लोग पता है क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनको कभी किसी ने ये सिखाया ही नहीं, ये बताया ही नहीं कि मेरी जान पहले ना टोटल मनी की बात करो। ठीक है, आपके पास टोटल पैसा कितना है और उसके अंदर उसको ब्रेक डाउन कर लो सेविंग्स में और कैश फ्लो में। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। मान लो फॉर सपोज मेरे पास
5 लाख रुपए पड़ा हुआ है सेविंग्स में, नंबर 1। फिर मैं ये देखता हूँ कि यार मेरी ना 50,000 रुपये की जॉब है, जिसमें से मेरे हाथ में हर महीने 15,000 रुपये मेरे बच जाते हैं और बाकी 35 का मेरा खर्चा हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 15,000 के आगे लिखूँगा फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो क्या होता है? फ्री कैश फ्लो वो पैसा होता है जिसके अगेंस्ट आपकी ज़िंदगी में कोई लायबिलिटी या फिर एक्सपेंस नहीं शेड्यूल्ड है। मतलब कि अगर आपकी 50,000 रुपये की तनख्वाह आती है और उसमें से आपको पता है यार 30-35 मेरा आराम से खर्चे में उड़ जाता है, बचा मेरे हाथ में कितना, 15, तो 15 के आसपास मेरे पास हर महीने बच जाता है, ये मेरा फ्री कैश फ्लो है। पहले इन चीज़ों को आप पेन पेपर पर लिख लो। अभी मैं आपको जो कुंजी देने वाला हूँ ना, जो ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, आप यूट्यूब पर कहीं चले जाना, आपको कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा। और एक बार आपने इंप्लीमेंट कर ली ना, पूरा गेम आपका रातों रात बदल जाएगा ट्रेडिंग का। देखते जाओ। आपको क्या करना है, पहले आप लिखो कि भाई मेरा फ्री कैश फ्लो कितना है। अब मान लो मैंने लिखा कि यार 15,000 का मेरा फ्री कैश फ्लो है और 5 लाख की मेरे पास सेविंग्स है। क्या है? सेविंग्स है। अब मेरे को सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना है, ऑनेस्टली पूछना और सच में पूछना, यही पूछना, ठीक है? इसमें लालच का तड़का मत लगाना, सिर्फ एक सवाल पूछना कि हाउ मच आई एम ओके टू लूज। सिंपल सा सवाल है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए सेविंग्स में पड़े हुए हैं, आप ये कभी मत सोचना कि मेरे पास 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके ये 5 लाख रुपए भी हवा हो जाएंगे। आप इसके अलावा उधार लोगे, उधार भी आप उड़ा दोगे और पता नहीं कहाँ कहाँ से आप पैसा जुगाड़ करोगे और सारा पैसा आपका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप्स क्लियर से नहीं किया कि भाई अपने माइंड में क्लैरिटी बिल्ड नहीं करी। तो पहले वो क्लैरिटी बिल्ड कर लो। क्लैरिटी बिल्ड करना यही है कि भाई हाउ मच एम आई विलिंग टू लूज, मतलब कि इस 5 लाख में से कितना पैसा ज़ीरो हो जाए तो मैं उस चीज़ को लेके कंफर्टेबल हूँ। कोई बोलेगा यार पैसा गंवाने को लेके कौन कंफर्टेबल होता है? मेरे भाई, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आए हो और आप इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज़ आज इस दुनिया को छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। बहुत ही क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको बहला फुसला के इधर उधर की बातें करके एक ऐसी चीज़ में रखना जो चीज़ आपके लिए सेंस नहीं बनाती या आप करने के लिए नहीं बने हो, वो ठीक चीज़ नहीं है। वो मेरे एथिक्स के एकदम खिलाफ है। और जितने लोग मेरे को जानते हैं उन्हें पता है भाई, मैं जो बात करता हूँ एकदम सही और सच बात करता हूँ भाई। जो जैसा है वैसा मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ जाओ। अब आप कहते हो कि मान लो आपका सिनेरियो ये निकल कर आता है कि आदित्य, मैं 15,000 का मेरे पास फ्री कैश फ्लो है, ठीक है? और मैं इस, एक सेकेंड, हाँ, मैं इस 5 लाख रुपए में से ना 2 लाख रुपए अगर मेरे ज़ीरो हो जाए तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ठीक है? अब ये हिसाब एक बार आपको पेन पेपर पे लिखना है। एक बार आपने ये लिख लिया, इसके बाद बदलेगी आपकी ज़िंदगी। अभी आप देखते जाना किस तरीके से बदलेगी। आपने एक बार ये लिखा तो अब आपको पता है कि मेरे पास मंथली 15,000 का रिफिल कैपेसिटी है और 2 लाख का मेरे पास कैपिटल है। तो आपने क्या किया, आपने एक बकेट बनाई, ठीक है? ये मेरी एक बकेट हो गई। इस बकेट में मैंने 2 कॉलम्स बना दिए हैं, एक मेरा 2 लाख का और एक मेरा 15,000 का, इसे कहते हैं रिफिल। अब देखो इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा? मेरे को फ़ायदा होगा, अब मैं पहले अपने कैपिटल को मैनेज करूँगा और फिर मैं अपने रिस्क को मैनेज करूँगा और फिर मेरी ट्रेडिंग पूरा गेम बदल जाएगा। देखते जाना। अब मुझे पता है कि मेरे पास यार 2 लाख रुपए और 15,000 का मैं रीफिल कर सकता हूँ। 15,000 का मैं रीफिल कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है अप्रॉक्सीमेटली कि यार अगर मैं ट्रेडिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं एक हिसाब लगाता हूँ कि मैं पूरे महीने के अंदर मैं नहीं भी 15 से 20 ट्रेड लूँगा, ठीक है? ये तो कम से कम हर बंदे की फ्रीक्वेंसी रहती है, मेरी थोड़ी इससे ज़्यादा रहती है, लेकिन
इतना तो अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं कि ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी ही रहेगी कि 15 से 20 ट्रेड मैं महीने के लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले अपने कैपिटल को लिख लेता हूँ। मेरे पास कैपिटल कितना है, 2 लाख। अब इस 2 लाख को मैंने नेम दे दिया, क्या, मैंने बोला इसको टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस 2 लाख रुपए को और ज़्यादा डिवाइड किया। किस तरीके से डिवाइड किया, मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 लाख रुपए को अगर आप 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या निकलता है बताओ, 40,000 रुपये निकलते हैं। 5 4 ज़ा 20 यानी कि 2 लाख रुपए। तो ये जो 40,000 रुपये है ये हो गया आपका ट्रेडिंग कैपिटल। तो आप बोलोगे भाई बचे हुए 1,60,000 का क्या करूँगा, ये जो बचे हुए 1,60,000 है इसको आप एक और बकेट में डालो। उस बकेट का नाम होता है बैकअप ट्रेडिंग कैपिटल। समझ गए? तो अब आपके सामने क्या चीज़ आ गई है, आपके सामने एक बकेट है, इस बकेट में माल कितना है अपने पास भाई, 1,60,000। ये हो गया हमारा बैकअप ट्रेडिंग कैपिटल BTC, बिटकॉइन बन गया भाई ये तो। ठीक है, फिर हमारे पास एक और बकेट रेडी हो गई। आपको अभी लग रहा होगा कि यार क्या फुद्दू बातें कर रहा हूँ मैं, क्या इधर उधर की चीज़ बता रहा हूँ। मैं आपको मजाक से हट के बता रहा हूँ, जिस दिन आपने ये इम्प्लीमेंट कर लिया ना, जो बर्बादी के रास्ते में निकल गए हो, अगर निकल गए हो तो वापस आ जाओगे, अगर निकले नहीं हो तो कभी जाओगे नहीं। तो आपके पैसे बचाने का ही मैं काम दे रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या है, ये हो गया अपना 40,000 का। ठीक है, ये हो गया अपना 40,000 का। अब देखो करना क्या है, अब हमें पता है यार ये हो गया अपना ट्रेडिंग कैपिटल, इससे हम करेंगे ट्रेड। ठीक है, अब क्रिप्टो मार्केट की ब्यूटी क्या है कि क्रिप्टो मार्केट ना आपको लेवरेज देता है। और लेवरेज की सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लो अगर फॉर सपोज मेरे पास 20,000 रुपये हैं तो मैं 20,000 रुपये से 2 लाख का भी ट्रेड ले सकता हूँ। कैसे, 10x का लेवरेज लगा के, सिंपल सा है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बनानी है अपनी तीसरी बकेट। मेरी तीसरी बकेट कितने की बनेगी, मैं क्या करूँगा, मैं इस अमाउंट का 50% निकालूंगा, यानी कि 20,000 रुपये अपना आ गया यहाँ पे 20,000 रुपये। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या करा जा रहा है, लेकिन अब मैं आपको एक मैथ्स दूंगा, आपको उस मैथ्स से समझ में आ जाएगा, देखते जाना। वो मैथ्स ऐसा बैठता है कि जब आपके पास ये 20,000 रुपये, ये बन जाएगा आपका वर्किंग ट्रेडिंग कैपिटल WTC। तो ये 3 टर्म्स याद कर लो, बैकअप ट्रेडिंग कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल और वर्किंग ट्रेडिंग कैपिटल। जब आप इस सब को टोटल कर दोगे, मतलब कि इन तीनों को मिला दोगे, बेसिकली जो पूरा पूरा हिसाब आप मिला दोगे, वो कितना बन जाएगा आपका, वो आपका 2 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसी में से पैसा निकाला ना, पहले इसमें से निकाला, ये 2 लाख था। 2 लाख मैं इसको एक और कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गए अपन, ये रहा अपना 2 लाख। ठीक है, अब देखते जाओ, ये हो गया मेरा ट्रेडिंग कैपिटल, मेरे पास टोटल ट्रेडिंग कैपिटल TTC हो गया ना। ठीक है, अब आप समझते जाओ, ये जो टोटल है अपना, ये टोटल अपना 2 लाख रुपए का ही है। ठीक है, आप एक चीज़ देखना कि ये जो अमाउंट निकल कर आएगा ना, ये अमाउंट 10% होगा आपके टोटल पैसे का, जो आपके पास टोटल पैसा है। तो ये अमाउंट 10% है। आपको बेनिफिट क्या है कि आपके पास 90% और अमाउंट बचा हुआ है, आप सिर्फ 10% अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो। अब आपके दिमाग में आएगा, है 10% से ट्रेड करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, 20,000 से कोई ट्रेडिंग होगा, 20,000 से कैसे होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि लेवरेज मिलता है। 20,000 रुपये पे आपने अगर 10x की लेवरेज भी यूज़ करी तो आपके ऑर्डर वैल्यू कितने का हो गया, 2 लाख रुपए का। अब आप करो रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आप क्या करो,
सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि मैंने यूज़ करना है 20,000 रुपये, मेरे पास टोटल है 2 लाख, उसमें से मैंने क्या किया, मैंने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट निकाला यानी कि 40,000, 40,000 का आधा यानी कि 20,000 मैंने यूज़ करना है, बाकी का 20,000 मेरे पास अपने ट्रेडिंग वॉलेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आप कॉइन DCX करते हो या कॉइन स्विच करते हो तो आपको 2 वॉलेट्स मिलेंगे। ठीक है, एक आपको मिलेगा अपना INR वॉलेट और एक आपको मिलेगा अपना फ्यूचर्स वॉलेट। आपके पास जादू क्या है कि आप अपने INR वॉलेट के अंदर 40,000 रखो, अपने फ्यूचर्स वॉलेट में 20,000 रखो। ठीक है, और बाकी का जो 1,60,000 है ना, वो अपने उस बैंक अकाउंट में रखो जिस बैंक अकाउंट से आपने ये पैसा इसमें कॉइन DCX में या स्विच में ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि एडवांस ग्रुप का एक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हमारे लिंक से, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लिंक से कॉइन DCX या कॉइन स्विच पर हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करते हो या किसी और के पास भी जाओगे तो भी नहीं मिलेगा जितना डिस्काउंट आपको हमारे लिंक से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, आपने इस 20,000 से काम करना है। इस 20,000 पे आपने 2 लाख का ट्रेड लेना है। अपनी लेवरेज फिक्स कर लो 10x की, कभी लालच में नहीं पड़ना। ठीक है, 10x डिसाइड कर लो, या तो 15x डिसाइड कर लो या 20x डिसाइड कर लो जितने में आप कंफर्टेबल हो। अगर शुरुआत कर रहे हो, बिगिनर हो, 10x करो भाई, उससे ज़्यादा मत करो। उससे ज़्यादा करोगे तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे पैसे को। या तो आपके पास पैसा बहुत हो तो बात अलग है, अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 2 लाख रुपए का ऑर्डर वैल्यू लगाना है। अब 2 लाख रुपए के ऑर्डर वैल्यू पे आप ये समझो कि अगर 1% आपके अगेंस्ट गई पोजीशन तो 2,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, और 2% आपके फेवर में गई तो 4,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि इतने से आपका पेट नहीं भरेगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो अब आपको करना क्या है, कैपिटल नहीं बढ़ाना, लेवरेज बढ़ा दो। क्योंकि कैपिटल रखो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके। क्या करो, 15x कर दो। 15x अगर कर दोगे तो 20,000 को इंटू 15 अगर आप कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मोटा मोटा 3 लाख की आपकी ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी। अब क्या हुआ, 3 लाख की जैसी आपकी ऑर्डर वैल्यू हुई, आपको ये पता है कि यार मैं अप्रॉक्सीमेटली कितने का रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं 20,000 रुपये से रोज़ काम कर रहा हूँ तो मैं कितना पैसा, अगर मेरा लॉस हो जाता है एक ट्रेड में, मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है, तो मैं कितने में ओके हूँ। आप बोलोगे यार मैं 3,000 रुपये तक का ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर 20,000 में से 3,000 रुपये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कैपिटल लंबे टाइम तक चलता रहेगा। अब देखो आपको करना क्या है, आपको अगर पता है कि हाँ यार मैं आराम से ले सकता हूँ, तो 3 लाख रुपए का पहले आप कैलकुलेट करो। 3 लाख रुपए का 1% हो जाता है 3,000 रुपये। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको आ जाना है अपने कंसोल पर। अब कंसोल पे आके मैं काम कैसे करूँगा, मैं सिंपल सा यहाँ पर अपना ये मैंने कॉइन DCX खोल रखा है, मेरा एक ट्रेड चल रहा होगा कुछ, छोड़ो इसको, इसको भूल जाओ, आप इथेरियम पे आ जाओ, वो चलने दो उसको, क्योंकि उसमें ना आप कंफ्यूज होगे। मान लो मैं शॉर्ट की पोजीशन लेता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना ये लगाया और पहले मैंने चेक किया कि अच्छा यार मैं 1% का स्टॉप लॉस लूँगा ना, तो मेरा 1% का हिसाब बनता कितना है, 1% यानी कि इतना। तो इतना मूव अगर मेरे अगेंस्ट आएगा तो मेरे 3,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 1% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है। यानी कि अगर मैं 3,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेने को तैयार हूँ तो मैं कम से कम 4,000 रुपये का टारगेट लूँगा। समझ गए? अब ये टारगेट कैसे मार्क करूँगा मैं, कि अगर मैं 1% का स्टॉप लॉस उठा रहा हूँ तो मैं अपना टारगेट कम से कम 1.35% लूँगा, कम से कम बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, 1% का अपना SL सेट किया और 1.35% का अपना TP सेट किया। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आप एकदम बिगिनर हो तो। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो बात अलग है। अब आपको इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो इतना आपने तामझाम की है इसका बेनिफिट क्या होगा, अब आप बेनिफिट समझो। मैं आपको मैथमेटिकल बेनिफिट बताता हूँ।
आपने अगर अगले 6 ट्रेड्स में कंसेक्यूटिवली 1% का एसएल लिया तो आपके 18,000 रुपये उड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपके वाइप आउट हो जाएंगे। मानते हो? सही बात है। अब अगर आप वापस से यहाँ पर आ जाओ टर्मिनल पे और ध्यान से देखो तो ये है 1% का स्टॉप लॉस लेना। कैसा लगता है? ऐसा लगता है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी है, आप अच्छी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हो, मैं कई सारी स्ट्रैटेजीज अपने एडवांस ग्रुप में फ्री में लोगों को सिखाता हूँ। आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो मैंने आपको बता दिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप कॉइनसेस कॉइनडीसीएस पे किसी भी अकाउंट बना के व्हाट्सएप कर देना हमें अपनी डिटेल्स, हम आपको ऐड कर लेंगे। आपका अकाउंट हमारे थ्रू होना चाहिए। तो मैं कई सारी स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, आप कोई भी स्ट्रैटेजी पिक करो जो आपको सूट करे, या अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है, आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड मारा है तो आपने जब ये पूरा प्लान बना लिया तो 1% के हिसाब से आप अगर 6 ट्रेड में लगातार लॉस करते हो तो आपके 18,000 रुपये उड़ेंगे। अब आप वापस आ जाओ अपनी बकेट पे। अब यहाँ पे समझना, मैजिक आपको अब नज़र आएगा। पहले आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास बातें हैं। आपके इस बकेट में से 18,000 रुपये माइनस हो गए हैं, यानी कि ये सब उड़ गया है भाई, ये कट के 2,000 रह गया है। करेक्ट? लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो अब आपके पास पैसा कितना है, समझ रहे हो? अब आपके पास पैसा देखो कैसे आएगा। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपये बच गए हैं। मान लो आपकी सैलरी आने में टाइम है, तो आप क्या करो, आप ये जो आपने 40,000 यानी कि 20,000 का साइड में रखा हुआ था, इसमें से पहले करो रीफिल। ठीक है, आपने पहले रीफिल किया तो आपके पास यहाँ पे मान लो आपने 18,000 रुपये का रीफिल कर दिया, तो आपके यहाँ पे 20,000 रुपये वापस आ गए, और यहाँ पे आपके कट के कितने बच गए? आपने 18,000 रुपये साइड में कर दिया, आपके पास यहाँ पर 22,000 रुपये बच गए। ठीक है, अब जैसे ही आपकी सैलरी आए, उस सैलरी को यहाँ पर नहीं डालना, लालच में नहीं पड़ना। अभी आपने शुरू किया है, अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ। तो वो जो आपने 15,000 रुपये का आपका फ्री कैश फ्लो है, ये 15,000 का जो आपका फ्री कैश फ्लो है, इस 15,000 के फ्री कैश फ्लो को आप यहाँ पर डालो। जब आप इसमें 15,000 ऐड कर दोगे तो ये दोबारा से 37K हो जाएगा। अब पॉइंट समझ में आया? तो अगर आप ओवरऑल टोटल में देखोगे तो टोटल में 6 ट्रेड में लगातार लॉस करने के बाद अगर आपने सिर्फ 1% का एसएल लिया है, हर ट्रेड में आपने 20,000 रुपये का यूज़ किया है। ठीक है, हाँ ये है कि मान लो आपने 3 ट्रेड करे, 3 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो आप यहाँ से पैसा रिफिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपके पास अभी भी ये पड़ा हुआ है, आपके पास इसका अच्छा खासा पोर्शन पड़ा हुआ है, और आपको पता है कि मेरे पास हर महीने 15,000 का फ्री कैश फ्लो भी आता है, जिससे मैं रीफिल अफोर्ड कर सकता हूँ। ये होता है सही तरीका। पहले आप कैपिटल को मैनेज करो, उसके बाद आप रिस्क को मैनेज करो। अगर आपको कैपिटल मैनेज करना आ गया, रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आप आराम से कर लोगे, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आप कैपिटल मैनेजमेंट सीख लो, उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ खुद से प्रैक्टिस करी है, और जब मैंने खुद से इस चीज़ को प्रैक्टिस किया ना, मैंने अपने अकाउंट को प्लस में ही खड़ा हुआ देखा है एट द एंड ऑफ द डे, या एट द एंड ऑफ द डे भी ना बोलूँ तो एट द एंड ऑफ द मंथ तो हमेशा प्लस में देखा ही देखा है। कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई मेरे पास भी तो अपनी ये एक बकेट है, मैं भी तो अपनी इस बकेट में से कुछ निकाल कर यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, और फिर मैं इसमें से कुछ पैसे से ट्रेड कर रहा हूँ। पॉइंट समझ पा रहे हो? और मैं इस पर जो रिस्क ले रहा हूँ उसमें मेरे को पता है कि ये जो पैसा अगर मेरा चला भी जाता है एक ट्रेड में, या अगले 10 ट्रेड में भी चला जाता है, तो भी मेरे पास अभी ये भी बचा है, मेरे पास ये भी बचा है, मेरे पास ये भी बचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा।
अगर मैं सरवाइव कर पाऊंगा तो मैं 200 ट्रेड ले पाऊंगा। अगर मैं एक स्ट्रैटेजी पर, जो मेरी फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी है, उस पर 200 ट्रेड लेता हूं तो मेरे को मालूम है एट द एंड ऑफ द डे मैं प्लस में ही खड़ा होऊंगा जब मैं ओवरऑल देखूंगा तो। हाँ, फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी सीखनी हो तो एडवांस ग्रुप में ज़रूर आ जाना। एनीवे, हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ पा रही होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है। अच्छा, ये मेरा एक चल रहा है ट्रेड, मैं ज़रा इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर देता हूँ। हम आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ये भी आप लोग देख ही लो, क्योंकि बहुत लोगों को ना ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप असली में तो ट्रेड नहीं करते हो या ऐसा कुछ है ये वो। तो आप लोग अगर देखोगे तो आपको जेन्युइनली पता लगेगा भाई एडवांस ग्रुप में रेगुलरली काम होता है, रेगुलरली ट्रेड्स डलते हैं, और रेगुलरली जो भी काम हम लोग कर रहे होते हैं ना, उस काम को हम लोग एक्चुअली में शेयर करते हैं सब लोगों के साथ, ठीक है। तो ये मैंने अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर दिया है। अब मेरे लिए ये ट्रेड विन विन बन गया है, और हालांकि मेरे टारगेट के बहुत ही करीब है। आई एम होपिंग कि मेरा ये टारगेट हो जाएगा। अगर आपके सामने हो जाता है तो बहुत बढ़िया, जब तक ये वीडियो ख़त्म हो रही है। बाकी मैंने आपको ये जो पूरी चीज़ सिखाई है, आप पेन और पेपर लेकर आज इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और आप इसको अप्लाई करके देखो। आप 10 ट्रेड, आप ये पूरे रूल्स सीख लो, इन रूल्स को फॉलो करके 10 ट्रेड करके देखो। आपको 10 ट्रेड बाद फ़ायदा नज़र ना आए ना, तो आप इस वीडियो पे वापस आके कमेंट कर देना कि भाई फालतू की बातें थी सारी। और अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो भाई डेफिनेटली, और अगर आप और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो, एडवांस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए सारी सुविधा अवेलेबल है। आप नीचे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर देना अपनी डिटेल्स, हम आपको ऐड कर देंगे। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज़ ना आपसे कभी भी मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।